नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। हम किसानों के परिवारों का रहन सहन, सामाजिक मेल जोल, परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेती में नवी तकनीक का प्रयोग करना, सब इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी आमदनी कितनी है। और धान के सीज़न में हमारी आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि एक्सपोर्ट का क्या हाल है, किन देशों से डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट की, और हम किस स्थिति में हैं, क्या रेट पड़ता खाता है कि नहीं खाता। बासमती चावल का एक्सपोर्ट तो होता आ रहा है, लेकिन कुछ सालों से गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भी सन 2020 में एक्सपोर्ट की क्या सिचुएशन है, शिपमेंट अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है कोरोना करके, या कंटेनर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, बंदरगाह पर क्या हाल है। तो पहले मैं बासमती की बात करता हूँ। सन 2018-19 में भारत से 44,10,000 टन बासमती चावल का निर्यात हुआ था, और 19-20 में 44,50,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ। कुछ बढ़ोतरी हुई, हालांकि बीच में रेट कुछ कम हो गया था। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन हम पहुँचे हैं। भारत से जो चावल एक्सपोर्ट होता है उसका 30% ईरान को एक्सपोर्ट होता है। 13 लाख टन ईरान को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अब ये 20% कम हो जाएगा। उसका कारण ये है कि भाई यूनाइटेड स्टेट ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं। ईरान को जो हमने शिपमेंट्स भेजी हैं उसकी पेमेंट्स काफ़ी लेट हो रही हैं। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने अभी फ़िलहाल ईरान को चावल का निर्यात करने के ऊपर कट लगा दिया है, रोक लगा दी है। लेकिन एक ना एक दिन तो ईरान भी खुलेगा। भारत के एक्सपोर्टर्स साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, द मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्री से डिमांड बढ़ चुकी है। ईरान को कम एक्सपोर्ट का टोटल एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कोहिनूर और दावत ब्रांड के मैनेजिंग डायरेक्टर्स का कहना है। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, मिडल ईस्ट के देश कोरोना वायरस डिजीज़ 19 पैंडेमिक के कारण ज़्यादा बासमती के ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने देशों में फूड सिक्योरिटी बफर बना रहे हैं। हमारा बासमती का 50% एक्सपोर्ट इन्हीं देशों को होता है। मार्च अप्रैल 2020 के महीनों में अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस साल एक्सपोर्ट में कमी आएगी, लेकिन जून के महीने में मिडल ईस्ट देशों जैसे सऊदी अरेबिया और इराक में डिमांड आने से 15 से 20% रेटों में तेज़ी आई है, इंक्रीज़ हुए। जो कंटेनर 10 से 11 लाख का भेज रहे थे वो 12 से 13 लाख का हो गया है। एक कंटेनर में 20 टन चावल आते हैं, मतलब 200 क्विंटल चावल आते हैं। कोरोना करके लेबर में शॉर्टेज है और शिपमेंट लोड अनलोड कम हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कंटेनर्स भी कम मिल रहे हैं, बंदरगाह पर क्राइसिस है, इस करके थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन डिमांड आ रही है, रेट भी ठीक रहेंगे। एक सप्ताह पहले ही अगस्त के लास्ट वीक में नॉन बासमती मतलब गैर बासमती जो परमल हम उगाते हैं, PR14, PR111, और मध्य प्रदेश में भी कुछ एक्सपोर्ट की क्वालिटीज उगती हैं, उसमें एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। कारण क्या है? थाईलैंड और वियतनाम में चावल के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। भारत का जो गैर बासमती चावल है वो प्रति टन $90 सस्ता पड़ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन श्री BV कृष्णा राव का कहना है कि रुपए के कमज़ोर होने पर भी 3 से 5% रेट बढ़ा है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है। भारत की गैर बासमती वैरायटियाँ $400 प्रति टन के हिसाब से उपलब्ध हैं, जबकि थाईलैंड और वियतनाम का चावल 490 से लेके $500 प्रति टन पर मिल रहा है। कारण कोरोना करके वियतनाम में व्यापारी गवर्नमेंट चावल का स्टॉक कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर रेट बढ़ गए हैं। यह तेज़ी अक्टूबर में नई फसल आने तक तो रहेगी ही। पूरे संसार की पूर्ति 4-5 देश करते हैं: पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम।
भारत जो है 170 देशों को चावल निर्यात करता है, वह टोटल 40 से 45 मिलियन टन में से 11 मिलियन टन भारत एक्सपोर्ट करता है, दोनों बासमती और गैर बासमती मिला के। सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा डिमांड निकलेगी नॉन बासमती की। एक्सपोर्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि 5 मिलियन टन से एक्सपोर्ट 8.64 मिलियन टन हो जाएगा, जो कि 2018 में हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। काकीनाडा बंदरगाह जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर कंटेनर्स की शॉर्टेज महसूस हो रही है, लेबर की भी शॉर्टेज महसूस हो रही है। खाली करने में, लोड करने में समय ज़्यादा लग रहा है। कुछ भी हो, गैर बासमती चावल की डिमांड तो बढ़ चुकी है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 53 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब कि 2.9% की बढ़ोतरी की है। पर लेकिन ये एक्सपोर्ट खुलने से हो सकता है कि हम किसानों को हमारी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिल जाए। उम्मीद की एक किरण जागी है। मैंने कोशिश की है कि बासमती और गैर बासमती जो भी करंट सिचुएशन है वो आपको क्लियर कर दूं, अच्छी तरह से बता दूं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो छोटी है, पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।